ओपीएस बहाली के लिए विधानसभा के बाहर गरजे एनपीएस कर्मचारी, बोले मुख्यमंत्री बाहर आकर करे ओपीएस बहाली का ऐलान, अन्यथा भविष्य में भुगतना पड़ सकता है बड़ा खामियाजा। विपक्ष चुनावी लाभ उठाने के लिए उठा रहा बेवजह मुद्दे, सीएम बोले एनपीएस के लिए कांग्रेस जिम्मेदार, कर्मचारी बताएं बीजेपी का दोष कहां। कांग्रेस की सरकार इसे लागू करने की कर रही बात, लेकिन कागजी कार्रवाई से नहीं बढ़ रहे आगे। किन्नौर विधायक मुख्यमंत्री के व्यवहार को लेकर हुए आग बबूले, कहा मुख्यमंत्री से व्यवहार को लेकर सर्टिफिकेट लेने की नहीं है जरूरत, उनका व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण। सदन में मुख्यमंत्री भड़क गए थे, जगत नेगी को बदतमीज तक कह दिया। और मंडी में कांग्रेस नेत्री चंपा ठाकुर ने की सदर विधायक पर सवालों की बौछार। अनिल बताएं कि 4.5 साल में उन्होंने क्या किया। कांग्रेस में मंत्री रहे उस वक्त भी परिवार का रोना, बीजेपी में भी परिवार के सम्मान का रोना। अनिल बताएं विधायक की परिभाषा क्या होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24/7। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। शुरुआत करते हैं राजधानी से। हिमाचल प्रदेश में मानसून सत्र के अंतिम दिन विपक्ष ने ओपीएस पर चर्चा न मिलने पर सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष ने ओपीएस बंद करने के लिए बीजेपी की केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने इसके लिए तत्कालीन प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया और इस पर चुनावी वर्ष में राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 2003 में कांग्रेस की सरकार के दौरान ही एनपीएस लागू किया गया, उसके बाद 2012 में फिर इनकी सरकार बनी, तब ओपीएस को क्यों लागू नहीं किया गया। अब 20 वर्ष बाद कांग्रेस इसमें चुनावी फायदा देखकर मुद्दा बना रही है। ओपीएस के लिए बीजेपी सरकार का कोई दोष नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी सब जानते हैं, वह जानते हैं कि इसके लिए कौन जिम्मेवार है। कांग्रेस की सरकारें इसे लागू करने की बात कर रही है, लेकिन वह कागजी कार्रवाई से आगे नहीं बढ़ पाई। एनपीएस कर्मचारियों के प्रदर्शन को लेकर सीएम ने कहा कि उन्हें अपनी मांग रखने का अधिकार है। कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से मिलने को तैयार है, वह अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखें और बताएं उनकी सरकार इसके लिए कैसे दोषी है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि कर्मचारी इसे राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनने देंगे। हमने कहा कि 5-7 लोग जो भी उनके प्रतिनिधि हैं वो आए, स्वागत है उनका। कर्मचारियों को अपनी बात कहने का अधिकार है और मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। हमने कभी भी कर्मचारियों के खिलाफ में कुछ बोला नहीं। शांतिपूर्ण ढंग से सब लोग वो अपनी बात कहने के लिए जो है वो कह सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति हमको नहीं। आए और अगर आते हैं तो उनकी बात सुनेंगे और उनसे ही हम कोशिश करेंगे आप हमको बताइए क्या रास्ता है, और उनको इस बात के लिए भी पूछेंगे कि हम कैसे दोषी हैं। दोषी तो वो लोग हैं जिनको आप मंच पर निमंत्रण दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे उनने कमिटमेंट की है कि कांग्रेस के या दूसरी पार्टी के किसी नेता को हम मंच पर नहीं चढ़ने देंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि वो उसको कायम रखेंगे और इसको राजनीतिक का अखाड़ा नहीं बनने देंगे। ओपीएस की बहाली की मांग को लेकर एनपीएस कर्मचारियों ने हाथों में तिरंगा लेकर टूटीकंडी से लेकर चौड़ा मैदान शिमला तक पेंशन अधिकार रैली निकाली और सरकार से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग की। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने कर्मचारियों को किसी भी तरह की हुड़दंगबाजी करने से रोकने के लिए कड़े प्रबंध किए हुए थे। एनपीएस कर्मचारी यूनियन अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि कर्मचारी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी पेंशन के अधिकार की मांग को लेकर शिमला विधानसभा के बाहर आए हैं। हजारों की संख्या में कर्मचारी दूर दराज क्षेत्रों से पहुंचे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अगर बाहर आकर कर्मचारियों के बीच में ओपीएस बहाली का ऐलान करते हैं तो उनका अभिनंदन किया जाएगा, लेकिन अगर आज भी कर्मचारी को निराशा ही मिलती है तो आंदोलन को तेज किया जाएगा और आगामी चुनावों में भाजपा सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये निवेदन करते हैं कि कर्मचारी अपनी मांग के लिए पीछे हटने वाले नहीं। आप चाहे उनको 7 किलोमीटर दूर से पैदल आने के लिए मजबूर करें, चाहे 10 किलोमीटर दूर से आने के लिए मजबूर करें, लेकिन आपको आज कर्मचारियों को पेंशन बहाल करनी पड़ेगी। आज अगर पेंशन बहाल नहीं करते तो कर्मचारियों की जो नाराजगी है वो आपसे और ज्यादा बढ़ेगी। कर्मचारी आपसे पहले से नाराज हैं और ये जो नाराजगी है ये दिन प्रतिदिन आपसे बढ़ती जा रही है। अगर आज आपने पेंशन बहाल नहीं की तो इसका खामियाजा आपको भविष्य में जरूर भुगतना पड़ेगा और हमारा आंदोलन यहाँ तक रुकने वाला नहीं है। और हम आज एक उम्मीद के साथ आए हैं, इसलिए हम
इससे आगे की बहुत ज्यादा बातें अभी नहीं कर सकते। और हम हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के अंतिम दिन सदन में मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक जगत नेगी में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। जगत नेगी द्वारा सदन में किन्नौर में जिला उपायुक्त द्वारा की जा रही अनदेखी को लेकर विधायक और अधिकार का मामला सदन में उठाया और विधानसभा अध्यक्ष विधायक के अधिकार के संरक्षण की मांग की। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जवाब देने के लिए खड़े हुए तो जगत नेगी ने विधानसभा अध्यक्ष से जवाब देने का आग्रह किया और कहा कि ये सवाल सरकार से नहीं है, विधानसभा अध्यक्ष इस पर संज्ञान ले, जिस पर मुख्यमंत्री भड़क गए और जगत नेगी को बदतमीज तक कह दिया। जिस लहजे में उन्होंने मेरे से बात की, जिस भाषा में उन्होंने मुझसे बात की, मैंने गरिमा को रखते हुए जो है जो भी उसका उत्तर दिया, जो भी जवाब दिया, मैंने जो है संवैधानिक जो असंसदीय जो होता है या पार्लियामेंट्री लैंग्वेज को ही ध्यान में रख के किया है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो जो एक किस्म से जो मैंने जो वहां पर विशेषाधिकार का जो प्रस्ताव रखा या कंप्लेंट किया, उसमें वो जो है खुद पार्टी बनकर जो है इंक्वायरी को जो है इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे कि मेरे व्यवहार के बारे में वो बता रहे थे। मेरा व्यवहार जो है उसका सर्टिफिकेट मुझे मुख्यमंत्री ने नहीं देना है। अगर मेरा व्यवहार असंसदीय हो, अनपार्लियामेंट्री हो, वो आसन पर जो है वहां बैठे हैं, अध्यक्ष बैठे हैं, वो उसके ऊपर जो है जरूर जो है उसके ऊपर अपना जो है जो भी फैसला वो दे सकते हैं। परंतु मुख्यमंत्री कोई नहीं होते कि जो मैं किस तरह से वहां पर अपनी भाषा का प्रयोग करूं, मैं किस तरह से सदन में अपनी बात रखूं, उसके लिए मुझे आजादी है और आजादी मुझे जो है संविधान ने दिया हुआ है। मुख्यमंत्री जो है डराकर अपने पद से डराकर मुझे जो है मेरे संवैधानिक जो मेरे कर्तव्य है उसके निर्वहन में मुझे रोक नहीं सकते। एक बार नहीं अनेकों बार माने मुख्यमंत्री इस तरह से पेश आए, जब मैं मोदी जी के बारे में कुछ बोलता हूं तब इनको चूटती है, चाटुकारिता इन्होंने करनी है। जब ये अपने जो भाषण में मोदी जी का व्याख्यान करते हैं या जो बजट में मोदी जी की तारीफ करते हैं, तो मुझे भी अधिकार है कि मोदी जी किस किस काम में जो है फेल हुए हैं, कहाँ पर उनकी नीतियां गलत है, वो कहने का मेरा अधिकार है। और जब मैं मोदी जी के ऊपर बात करता हूं तो सबसे पहले मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इसका व्यवहार देखो, ये ठीक नहीं है, और ये कहते हैं कि ठंडे इलाके का आदमी है, गर्म हो रहा है। तो इस किस्म की जो है भाषा का प्रयोग करके एक जनजातीय क्षेत्र से आए विधायक को ये जो है कम आंकने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। और अगर इस किस्म का व्यवहार, अब तो आखिरी दिन है आज, अभी 3-1 घंटे और सदन चलना है, इस बीच अगर दोबारा भी अगर इस किस्म का भाषा प्रयोग करेंगे, हम भी जो है मकबूल इसका जवाब देंगे। मंडी जनपद के आराध्य माने जाने वाले बड़ा देव कमलूनाग की पवित्र झील में एक बार फिर से चोरों ने सेंधमारी की। चोरों की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी, लेकिन वीडियो में ये स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा कि झील में आखिर उन्होंने चुराया क्या है। घटना बीते सोमवार रात की बताई जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस मामले को सदन में उठाया और उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने ये हरकत की है उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार देर रात को कुछ लोग मुखौटे लगाकर और लाठी डंडों और हथियारों के साथ झील परिसर के पास आए। जिन कमरों में चौकीदार सोए हुए थे उन्हें बाहर से बंद कर लिया गया। झील परिसर के पास ढाबा चलाने वालों को भी दराट दिखाकर चुप रहने को कहा। इसके बाद ये लोग झील में घुसे और काफी देर बाद बाहर आकर वहां से फरार हो गए। हालांकि मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, उनमें से अधिकतर कैमरे खराब बताए जा रहे हैं। एक कैमरे में जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है उसमें भी कुछ स्पष्ट पता नहीं चल पा रहा। देव कमरूनाग मंदिर कमेटी ने अभी तक इस मामले को लेकर पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा सदन में देव कमरूनाग की झील में हो रही चोरी को लेकर कहा कि जिन भी लोगों ने दंडनीय अपराध किया है उन्हें कतई भी बख्शा नहीं जाएगा। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बात को लेकर के पहले भी इस प्रकार की घटनाओं को कुछ लोगों ने अंजाम देने की कोशिश की थी और ऐसा बताया जाता है कि उसका परिणाम उन लोगों के लिए अच्छा नहीं हुआ है। वो परिवार ही उजड़ गए। और आज के इस युग में देवताओं के प्रति, देव स्थानों के प्रति आस्था और श्रद्धा का भाव जिस प्रकार से कम हो रहा है और ऐसी चीजों में भी कुछ लाभ निकालने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों की संख्या है। लेकिन जो घटना का जिक्र आपने किया है इसकी पूरी हम जांच करेंगे और जो लोग इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई नहीं सख्त कार्रवाई करेंगे।
अब जिन लोगों ने इस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि देवता के प्रति हमारी श्रद्धा बनी रहे और जिन लोगों ने इस काम को अंजाम देने की कोशिश की है और वहां से लूटपाट करने की कोशिश की है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं देव कमरूनाग के कटवाहल काहन सिंह से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा कि देव कमरूनाग झील में हर वर्ष चोरी होती है। कुछ लोग बरसात और सर्दियों के दिनों में मुखौटे पहनकर यहां आते हैं और चोरी की वारदात को अंजाम देकर चले जाते हैं। चोरी की यह घटनाएं सदियों से होती आ रही है। कई बार पुलिस के साथ यहां पहरा भी बिठाया, लेकिन जिस दिन पहरा बिठाया जाता है उस दिन चोर आते ही नहीं। जो चौकीदार यहाँ पर रखे गए हैं उन्हें हर बार बंधक बना लिया जाता है, इसलिए अब उन्होंने पुलिस को शिकायत देना ही बंद कर दिया। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे मंडी सदर में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी हो गया। कांग्रेस की पूर्व प्रत्याशी चंपा ठाकुर ने भी आज कुछ ऐसे ही आरोप सदर विधायक अनिल शर्मा पर जड़े। चंपा ने अनिल शर्मा के ऊपर कई आरोपों की झड़ियां लगा दी। सदर विधानसभा क्षेत्र में कोई भी विकास के कार्य पिछले 4.5 सालों में नहीं हुए हैं और भाजपा के विधायक अनिल शर्मा सदर की जनता को दरकिनार कर भूमिगत हो गए। यह बात प्रदेश कांग्रेस की महासचिव चंपा ठाकुर ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार होते हुए भी अनिल शर्मा सदर में विकास कराने में असफल रहे। उन्होंने भाजपा कार्यकाल में जितनी भी भर्तियां हुई हैं उन भर्तियों में सदर विधानसभा क्षेत्र में सदर के युवाओं के बजाय दूसरे विधानसभा के युवाओं को रोजगार दिया गया और अनिल शर्मा ने विधानसभा में एक भी बार सदर की जनता के मुद्दों को नहीं रखा, बल्कि वहां भी अपने परिवार के मान सम्मान की बातें करते रहे। ये ऊर्जा मंत्री रहे, 1.5 साल रहे, इन्होंने कुछ नहीं किया। 1 रुपया भी थाना प्लान के लिए नहीं लाया, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लाया, कोई काम ऐसा नहीं किया कि वो जो दिख रहा है। ऊर्जा मंत्री बनाया, इन्होंने क्यों ऊर्जा मंत्री पद छोड़ दिया? जनता के लिए 70,000 जनता के लिए को तो नहीं पूछा इन्होंने, सिर्फ अपना पारिवारिक हित साधते हुए, राजनीतिक हित साधते हुए इन्होंने जो है मंत्री पद सदर की जनता को नकारा है और अपना पारिवारिक जो है देखा इन्होंने। ये हमेशा ही अपना परिवार देखते रहे। विधानसभा में भी ये सिर्फ अपनी पारिवारिक बातें करते हैं, विधानसभा में भी लोगों की बातें नहीं करते हैं। कोरोना के दौरान इतने लोग हमारे युवा साथी, हमारे कई जो बुजुर्ग माताएं बहनें जिनको जान खोनी पड़ी, उन्होंने उनकी भी सूद नहीं ली। हमारे युवाओं को जो रोजगार मिलना था, जो मल्टीटास्क भर्तियां थी, जो सदर की युवाओं को रोजगार मिलना था, वो बाहरी क्षेत्र के जो यहाँ सदर में बाहरी क्षेत्र के युवाओं को मिला, उसके लिए भी इन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। चंपा ने कहा कि पूर्व की सरकार में जब अनिल शर्मा मंत्री थे तब भी यही कहते थे कि मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह उन्हें दरकिनार कर रहे हैं और अब भाजपा मंत्री पद पर रहे तब भी विधायक होते हुए यही बात कह रहे हैं। मुख्यमंत्री उनकी नहीं सुनते। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मंडी जिला के होते हुए मंडी विकास करवाना चाहते हैं, लेकिन विधायक अनिल शर्मा कभी भी सदर की जनता के मुद्दों को लेकर उनके पास नहीं गए। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में अब की बार सदर की जनता ने उन्हें सबक सिखाने का मन बना लिया है। जिले के हमारे मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर जी, शायद वो काम करना भी चाहते होंगे, लेकिन वो उनके पास जाते ही नहीं है। वो बोलते हैं मुझे इग्नोर किया जाता है। इग्नोर उन्हें नहीं किया जाता है, वो सदर की जनता को इग्नोर कर रहे हैं। अगर वो मुख्यमंत्री के पास जाते तो मुझे लगता मुख्यमंत्री को भी होता, क्योंकि मुख्यमंत्री यही के है, काम करते, लेकिन वो उनके पास नहीं जाते हैं क्योंकि अपनी असफलता विफलता को छुपाने के लिए, अपनी नलायकियों को छुपाने के लिए वो कभी पिछली बार मंत्री थे, पिछली बार के मुख्यमंत्री जो स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी है, उनको बोलते थे कि मुख्यमंत्री जी मुझे लेखे नहीं लगांदा, मुख्यमंत्री मेरे काम नहीं करता है, और अभी बोल रहा है कि जयराम मुझे लेखे नहीं लगांदा, जयराम जी मेरे काम नहीं करते। विधायक महोदय जी, आपका मान सम्मान कब मान सम्मान होगा आपका और आपके परिवार का? आपकी ये मान सम्मान की ही परंपरा खत्म नहीं हो रही है। लोगों की मान सम्मान और लोगों की हितों की लड़ाई लड़ो। विधायक कैसा होना चाहिए, ये जो है विधायक महोदय को इसकी डेफिनेशन देनी होगी।
वहीं चंपा से जब हमारी रिपोर्टर ने पूछा कि अगर अनिल शर्मा को कांग्रेस टिकट देती है तो उन्होंने इस पर क्या कहा, आइए सुनाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनिल शर्मा नजर आते हैं बीजेपी में और आप कहते हैं कि कहीं भी नजर नहीं आते। मुख्यमंत्री जी से चुपके चुपके कमरे में मिलते होंगे, सामने तो हमें दिख नहीं रहे हैं। अंतिम आपसे ये सवाल है कि अनिल शर्मा ने एक बात बोली है कि जहाँ मेरा बेटा रहेगा वहीं पर मैं रहूंगा, और कयास ये लगाया जा रहा है कि उनकी घर वापसी हो रही है। वो तो भविष्य के गर्भ में है, तो हाईकमान ने तय करना है किस पार्टी में रहना, किस पार्टी में नहीं रहना है। अगर हाईकमान बोलती है अनिल शर्मा कांग्रेस में आते हैं तो क्या आप उनके साथ चलेंगे या फिर अपना रास्ता अलग से? विकल्प सबके लिए खुले हैं, हर व्यक्ति के लिए विकल्प खुले हैं। माना चाहिए कि आप फिर बीजेपी में शामिल? ये तो भविष्य के गर्भ में है। आज मंडी में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष राकेश रावत की अध्यक्षता में जिला मंडी के पदाधिकारियों के साथ जोनल अस्पताल मंडी के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने जयराम सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान जिला अध्यक्ष मंडी राकेश रावत ने कहा कि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बद से बदतर है, अस्पतालों की हालत बेहद ही खस्ता हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के जिला महासचिव अभिषेक ठाकुर ने कहा कि खुद जोनल अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी कई वर्षों से खल रही है, लेकिन इस ओर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। साथ ही डॉक्टर्स जो दवाइयां मरीज को लिखते हैं उसमें औसतन 10 में से 2 ही दवाइयां सरकारी अस्पताल में मिल पाती है और बाकी के लिए आम आदमी को बाजार जाकर खरीदना पड़ता है। डॉक्टर्स द्वारा जो टेस्ट अल्ट्रासाउंड, MRI इत्यादि लिखवाए जाते हैं उसके लिए जोनल अस्पताल में मशीनें ही नहीं है, लेकिन जो अस्पताल में मशीनें लगी हुई हैं उसमें भी जंग लग चुकी है और आम आदमी को फिर निजी लैब में जाकर अपनी जेब ढीली करने को मजबूर होना पड़ता है, जबकि ये सीएम का गृह जिला है। अगर यहाँ के हालात ऐसे हैं तो प्रदेश में बाकी अस्पतालों के हालात कैसे होंगे, इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है। आज मैं चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि आज आज़ादी के लगभग 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आम जनता को, आम लोगों को जो अपने सुविधा के लिए, अपने जो हेल्थ सुविधा के लिए फिर भी सरकार के सामने लड़ना पड़ रहा है। आज हॉस्पिटल खोल दिया इन लोगों ने, लेकिन डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर है तो लेकिन दवाइयाँ नहीं है। तो एवरेज में औसतन बात करूँ दवाइयों की, अगर एक डॉक्टर जो है 10 दवाइयाँ अगर पर्ची में लिखता है तो उसमें से 2 दवाइयाँ जो हमें अंदर मिलती है, उसके बावजूद बाकी दवाइयाँ जो बाहर मिलती है। उसके बाद भी जो सरकार, हिमाचल सरकार द्वारा जो एक फ्री इलाज और एक फ्री टेस्टों का एक जो जुमला दिया गया है, मैं आम लोगों को बताना चाहता हूँ यहाँ पे एक जुमला ही बन के रह गया है। क्योंकि जब किसी पेशेंट को, किसी मरीज को जब जिस टेस्ट की जरूरत होती है, मान लो कि आज मुझे पेट की मुझे अल्ट्रासाउंड करवाना है, मुझे कोई और टेस्ट करवाना है, तो डॉक्टर जो है 6 महीने बाद की डेट देगा है। जब जिस मरीज को, जिस आम लोगों को जब जिसकी जरूरत है वो तब उसको मुहैया नहीं करवाई जाती है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, बने हमारे साथ। Abhilashi Group of Institution, Nashok, Mandi, Himachal Pradesh. Admission open 2022-23 for BTech Civil Electrical Computer Science Engineering, Diploma Civil Electrical Engineering, B Pharmacy, Regular and Lateral Entry, ANM, GNM, BSc Post Basic, BSc and MSc Nursing, ITI in Electrician, Sanitary Health Inspector, Solar Technician, Electrical, Peter, MSc Physics, Chemistry, Botany and DLEd, JBT and B.Ed at Abhilashi College of Education, the only B.Ed college in Himachal Pradesh with NAC A grade. Scholarship assistance available. Contact for admission